ये पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है और इसमें जो है ए बी पैरेलल डी दिया हुआ है, देख लो ध्यान से, है ना। और एंगल ए सी डी पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, इस एंगल को। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा एकदम। तो इसको इसके जगह पर हम एक बनाए, ठीक है, और इसके जगह पर एक बनाए, और इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल हो गया, इसको बढ़िया से बना लेते हैं इसको, ठीक है। एक रफ बना रहे हैं। अब बताओ, ये वाला 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। चलिए, हमारा ये 35 आ गया, क्लियर है। ये 53 है, हमको ए वाला एंगल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टीज पढ़े, इसको घुमाते हैं थोड़ा सा किताब को और पता चलेगा। देखो बढ़िया से देखना, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल दिखा रहा है, ये वाला पता है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल दिखा रहा है ना। एक्सटीरियर एंगल है, क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी में हम पढ़ाए थे कि यदि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो उसके अपोजिट एंगल एक, अगर इसको हम मानते हैं तो 1 और 2 ये हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इसको हम 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, तो 4 के इक्वल होता है। और इसको प्रूफ भी किए थे। अगर प्रूफ नहीं करने आता है तो सिंपल सा एक छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं इसी ट्रायंगल में। चलो, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल 1, 2, 3 का सम कितना होता है, 180। तो लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एंगल 3 और 4 का भी सम 180 होगा। देखो क्यों होगा, बोलो। अरे यहाँ, हाँ वेरी गुड, हम अभी मूर्खानंद तुमको बोलने वाले थे, लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर से जब होगा तो हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस, इसका नाम आदित्य कुमार है, और 180 लीनियर पेयर से। विद्या विहार एक स्कूल है यहाँ, उसी में पढ़ता है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा स्कूल है। तो एंगल 1 2 3 इक्वल 180, इसके इक्वल 180। अब बताओ, दोनों 180 ही हैं, हाँ? चाहे इसके बराबर ही 180, इसके बराबर 180, तो हम जब या इसके बराबर ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो। हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, इधर देखो, 2 + 3 इक्वल 5 होता है, ठीक है, और 4 + 1 इक्वल 5 होता है। तो नहीं लिख सकते 2 + 3 बराबर 4 + 1, हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो 5 ही है। 5 ही है। तो उसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 3 + 4, एंगल 3 से 3 कट गया, तो एंगल 1 + 2 बराबर 4 आया कि नहीं। हाँ। एंगल 1 + 2 इक्वल 4 आया, हो रहा है इसको। तो जस्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। हम लोग लिख लेंगे, इसका एंगल का नाम लिखेंगे 1 2 और 3, ये वाला 3 कर लो, ये वाला 4 कर लो, लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 1 का 53 हो गया, और प्लस ये 35 आया था ना हम लोग का, इससे अल्टरनेट इंटीरियर से, तो इसका हो गया एंगल 4 के बराबर हो गया ना। एंगल 4 लिख देते हैं, ये दोनों का जोड़ कितना हो गया, 88 हो गया, 88 डिग्री एंगल 4 हो गया, एंगल 4 का वैल्यू आ गया 88 डिग्री। समझ में आ गया। इसको किताबी पर हम इसको सॉल्व कर दिए, प्रूफ भी कर दिए, और मज़ा भी आ गया। चलिए ठीक है, कमेंट करिएगा भाई, और लाइक एकदम कर दो।